हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। और मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद तो नहीं, बहुत महीनों बाद आई हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने किसी चीज़ को आपके साथ शेयर नहीं करना चाहा या वीडियो नहीं बनाई या क्लिप नहीं बनाई। मैंने सब कुछ किया, लेकिन बस मैं उसे शेयर नहीं कर पाई। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती गईं कि जिसे मैं पता नहीं यूट्यूब पे शेयर करूं या ना करूं। मैं इसी कश्मकश में थी कि इसका क्या इफ़ेक्ट निकल के आएगा या क्या होगा। सो बस यही सब चीज़ें थी, तो फिर मैंने उसे नहीं डाला उन चीज़ों को। और फिर धीरे धीरे मशरूफ़ियत बढ़ती रही, कहीं कहीं घर के कामों में, घर का इंटीरियर करा रहे थे उसमें। तो बस फिर एक होता है ना कि चेन टूटती गई और मैं नहीं कर पा रही थी जो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी। मैंने सारी क्लिप्स बना के रखी और अभी भी मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें डिलीट कर दिया। लेकिन बस हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं उन्हें डालूं या ना डालूं, बस यही सोच में। खैर कोई नहीं, मैं वादा करने आई हूँ आप लोगों से कि मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँ। और डेली ना सही तो फिर दूसरे दिन तो मैं ज़रूर ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप अपनी वीडियो अपलोड करूँ। क्योंकि मुझे कमेंट्स आते रहे हैं, ऐसा नहीं था, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहा कि नहीं, लोग हैं जो भले सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरा चैनल देखते हैं, उन्हें इंटरेस्ट है, तभी उन्होंने कमेंट्स किया। तो मुझे भी हुआ। लेकिन फिर होता है ना कि जब मैं मोटिवेट होती हूँ या मेरे अंदर बस आता है कि नहीं अब मुझे वीडियो डालना है या क्या है, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। जैसे कि मेरा फ़ोन ही टूट गया था और आप यकीन माने इसकी स्क्रीन ही नहीं मिल रही थी। 2 से ढाई महीने लग गए सिर्फ इस फ़ोन को बनने में। तो मैंने अपना सिम बस दूसरे फ़ोन में डाल लिया था और बस ऐसे ही चल रहा था। तो अभी बस मैं ये शूट कर रही थी कि बहुत तेज़ हवा ठंडी ठंडी सी चल रही थी। और अभी आप मेरा गेट देख सकते हैं, मैंने इसका कलर चेंज करा दिया है। मैं आपको अपना पूरा घर इंशाल्लाह विज़िट कराऊंगी, लेकिन डिटेल में फुर्सत से। तो ये मॉर्निंग टाइम है, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बस फ्रूट्स कट कर दिए हैं। और हाँ, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं माशाल्लाह से। वो 19 रमज़ान को आ गए थे, पूरे 3 महीने बाद वो आ गए थे। और बस फिर हम ईद करने घर गए थे। वो जो गाड़ी चलाने का भी आहिल और आशू चला रहे थे, तो हम अलविदा के दिन ही गांव चले गए थे। वहाँ बस मशरूफ़ियत ज़्यादा थी, मैंने कुछ शूट नहीं किया। और अभी मैं ऐसे बहुत प्रोफेशनल भी नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ें शूट करना, मुझे भी थोड़ा सा ऑड लगता है कि पता नहीं, मुझे अभी इतना प्रॉपर नहीं हो पाई हूँ मैं सेट। खैर से ईद के तीसरे दिन हम यहाँ आ गए थे लखनऊ वापस। तो मैंने सेवइयाँ तो वहीं बनाई थी जो कि ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं यहाँ दही बड़े बना के अपने हस्बैंड को खिला दूँ। तो फिर मैं यहाँ वही उसकी तैयारी कर रही थी। रात में मैंने दाल सोख करने के लिए रख दी थी। मैंने उड़द की दाल ली थी, उसमें थोड़ी सी मैंने जैसे अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ तो 4 कप में आधी कप मैंने, समझिए कि चने की दाल डाल दी थी कि पीसने में आसानी हो जाए, क्योंकि दाल बहुत चिपचिपी हो जाती है तो पीसती नहीं है मिक्सर में सही से। और यहाँ मैं ये चटनी बना रही हूँ। इस बार मैंने चटनी भी थोड़ा सा मैंने इसमें अलग सा कुछ ऐड किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरी दाल पिस गई और मैं अपने हस्बैंड के पास आके बैठ गई और मैं दाल में थोड़ा सा हाथ से ही फेंट रही थी कि थोड़ा सा दाल उठ जाए, जिससे बड़े को बच्चे फूले फूले बनते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने यहाँ साइड में नमक रख लिया है। मैं थोड़ी थोड़ी दाल उठाती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके फिर मैं तलने के लिए, फ्राई करने के लिए डालती हूँ। क्योंकि अगर मैं पूरा नमक एक साथ डाल दूँगी तो फिर दाल बहने लगती है और बड़े सही से नहीं बनते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए प्लेट में थोड़ी सी दाल निकाली और इकट्ठी दाल ये मैंने इस बॉल में रखी थी। और मेरा दही बड़ा बन भी गया और मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट के लिए लेकर जा रही थी। तो मैंने इस बार चटनी में ये किया था कि मैंने चटनी बनाते वक्त उसमें मैंने जो गुड़ ऐड करते ही हैं, लेकिन मैंने उसमें ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक मैंने ऐड कर दिया था। तो उससे चटनी का टेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था। और ये जो ऊपर से हम मसाले डालते हैं, जैसे मिर्ची या ज़ीरा पाउडर या चाट मसाला, वॉटेवर जो भी आप पसंद करते हो डालते हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत हमें नहीं थी। किसी हद तक उन सारी चीज़ों ने उस मसालों की जो कमी थी उसे कवर कर लिया था। तो मुझे ये एक ट्रिक अच्छी लगी। और हाँ, मैंने वाईफाई भी अब लगवा लिया है कि
बस मुझे आप लोगों से जुदा ना होना पड़े और मैं प्रॉपर रहूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ में हम लोग को अगले दिन जाना था एक दावत में, तो बस हम स्वीट्स की शॉप पे आए थे, स्वीट्स लेना था, बच्चों के लिए भी रास्ते में खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। क्लिप थोड़ा आगे पीछे थोड़ा इधर उधर हो गई हैं, इसलिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि अभी सेट होने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। और दोनों फ़ोन से मैंने लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है। और ये मैंने शाही टुकड़ा बनाया था, तो मैंने सोचा ये बोल खाली करना है मुझे, तो मैंने कहा कि बस आज मैं इसे खा कर ही ख़त्म कर दूँगी। और यहाँ मेरी भांजी यानी शहद का फ़ोन आ गया है, मेरी बहन की बेटी का वीडियो कॉल आ गई, तो मैं उससे बात कर रही हूँ। और दिन भर में अगर मैं उससे एक बार बात ना कर लूँ तो कुछ खाली खाली सा लगता है। और वो भी मुझे बहुत प्यार करती माशाल्लाह से, जितना मैं प्यार उसे करती उतना ही वो भी मुझसे प्यार करती है। और दोपहर का टाइम था, यहाँ बस दाल चावल ही मैंने बनाया था, सैलड। तो वो जो मैं मिठाई खरीद रही थी, उसके बाद बस हम पेट्रोल पंप पहुँच गए, हमने वहाँ पे डीजल फिल कराया और बस बच्चों के लिए मैंने मखाना वगैरह ले लिया था कि रास्ते में नॉन स्टॉप गाड़ी चलनी है। डीजल बिल्कुल फुल हो गया है और लंबी जर्नी थी, तो बस ये था कि कहीं रुकना नहीं है, सीधे हमें पहुंच जाना है अपनी मंजिल पे। तो बस हम निकल पड़े। माशाल्लाह से हमारा सफ़र बहुत यादगार, बहुत प्यारा सा रहा, बहुत सुकून भरा रहा। अगर आप ट्रैवल और खैर बस चल पड़े थे ड्राइवर साहब शाद में आया था, शाद में के बाद बड़ी क्लास में आज शाद। और यहाँ पे मैंने रास्ते के लिए बस दही बड़े रख लिए थे बॉक्स में कि रास्ते में अगर भूख लगेगी तो हम लोग खा लेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं रुकनी है, गाड़ी नॉन स्टॉप ही चलती रहनी है। और ये देखिए हम आ गए हैं इलाहाबाद में, एंटर कर दिया है। और ये गंगा नदी, मैं इलाहाबाद आई हूँ, शादी के बाद आई थी, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं, क्योंकि हम शादी में आए थे, हम शाम में निकले थे घर से, गांव से निकले थे। हमें पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, फिर बस हम रेडी होकर शादी में अटेंड किया और अगली मॉर्निंग हम आ गए थे घर। तो मैंने इलाहाबाद को ऐसे बहुत अच्छे से नहीं देखा है, तो फिर बस इस बार थोड़ा थोड़ा देख भी पाए। और ये देखिए ये यमुना नदी है, क्योंकि हमें निकलने में हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, 9 बज गए थे हमें निकलते निकलते, लेकिन फिर भी ये था कि हम टाइम पे पहुंच जाएं, पर हमें पहुंचने में ही 2 से ढाई बज गए थे, क्योंकि सफ़र लंबा होता है ना, तो फिर यही होता है। और फिर अब हम देखें ये पहुंच गए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी दावत थी फ़िज़ा खान के यहाँ, मिस इंडिया अर्थ हैं वो, रह चुकी हैं, तो उनके यहाँ हमारी दावत थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की दोस्ती है, जानने वाले हैं। तो फिर बस ये देखिए हमारा वेलकम ड्रिंक जो बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा। मैं इसे भी ट्राई करूँगी, घर में बनाऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। उसके बाद खाने का टाइम तो हो ही गया था, ये 3:30 बज चुके हैं। एक्चुअली हमें पहुँचने में ही लेट हो गया था, तो फिर बस फटाफट मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि हम खाना ही सीधे खाएंगे, कोई नाश्ता नहीं, कुछ भी नहीं। खैर हमने अच्छा सा लंच किया, बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ था। और वो जो रोटियां आपको दिख रही छोटी छोटी सी, वो घर की थी और बहुत ही अच्छी अलग रोटियां थी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। और फिर उसके बाद फ़िज़ा ने कहा कि हम संगम देखने चलते हैं, लेकिन हमें लेट हो गया था, देखिए रात हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बच्चों ने ज़िद की कि नहीं चलना है, एक बार नाम उन्हें आ गया संगम, तो उन्हें लगा कुछ होगा। पर बस यहाँ यही है ना कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, और आशु को पानी में से ये शेल मिला है, तो वो लेकर आके दिखा रहा है हम सबको। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, फ़िज़ा उन्हीं की बहन है। तो बस हम आ गए थे यूं ही संगम देखने। तो बस हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक की, कुछ वीडियो बनाई और बस आ गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, अंधेरा था। बोटिंग वगैरह होती है, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे या शाम में 4 बजे करीब जब हम लंच कर रहे थे, उस टाइम अगर हम आए होते तो हम ज़रूर से बोटिंग करते। बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। पर देखिए व्यू कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। और एक मज़ेदार बात बताऊँ, हम लोग काफ़ी हाइट पे थे, तो मेरे हस्बैंड के दोस्त ने कहा कि भाभी नीचे चलते, मैंने कहा चलें। हम नीचे आ गए, हमें नीचे आने में तो कोई भी दिक्कत नहीं, और नीचे काफ़ी नीचे था, स्टेयर थी,
अब आप इसका ये एक आइडिया लगा लें कि स्टेयर से नीचे आना तो कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन उससे ऊपर जाना, और हालत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल ही हालत डाउन हो गई थी। मुझे तो पसीना आ गया था कि इतना, मैंने कहा कि भाई आपको पहले बताना था कि हमें ऊपर भी जाना पड़ेगा। खैर ये जोक था। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा हमें लेकर आ गई थी कि एक चाट कॉर्नर पे कहेंगे इसे। तो यहाँ पे ये जो दही पूरी है ना, वाकई में बहुत 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 यम्मी थी, बहुत ज़्यादा। लखनऊ में भी हमने खाई है, लेकिन बस वो दही में चटनी डाल के दे देते हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता है, और पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। पर यहाँ की दही पूरी वाकई बहुत अच्छी थी। भुक्कड़ इसका नाम है, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी, और ये किस जगह पड़ता है मैं ये भी बताऊंगी। तो खैर बच्चों को भी बहुत पसंद आई, और मुझे भी, जो कि मैं शाम में कभी स्नैक्स वगैरह बहुत कम ही लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने खाया। और ये पिज़्ज़ा चाट था, पिज़्ज़ा चाट भी वाकई में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था। अभी भी मुझे आप लोगों को बताते हुए मुंह में पानी आ गया। थैंक यू फ़िज़ा, हमें इतना अच्छा सा चाट खिलाने के लिए। और फ़िज़ा ने बहुत ही जहरीली पानी पूरी भी खिलाई थी, लेकिन मैंने नहीं टेस्ट की थी, मेरे हस्बैंड ने की थी। उन्होंने कहा कि जहर बिल्कुल जहर बना दो भैया। और ये जो भैया हैं यही बना रहे थे पानी पूरी, तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ट्राई की थी, उनके कान वान बिल्कुल लाल हो गए थे, पर मैंने नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे नॉर्मली पानी पूरी खानी। और ये भुक्कड़ चाट हाउस है। यहाँ का मेन्यू भी मैंने पूरा नहीं देखा, क्योंकि बस हमें जो खाना था, जो फ़िज़ा ने बताया था, बस हमने वही खाया और आ गए, क्योंकि डिनर टाइम हो रहा था और हमें वापस आना था। शोएब भाई बहुत ज़िद कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त, की नहीं रुकना है रुकना है। खैर से हम हार गए थे और वो जीत गए थे। और ये देखिए फ़िज़ा की ट्रॉफ़ीज़ वगैरह, मैंने कहा कि एक कॉर्नर था जहाँ पे ये सारी चीज़ें, सॉरी, ट्रॉफ़ीज़ उसकी रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि वो आप भी आपको दिखा दूँ। और फिर बस हमने डिनर किया। डिनर में बिरयानी थी, और आम था, काजू कतरी थी। ये सब मैं खाती नहीं हूँ, तो बस मुझे बिरयानी ही मैंने खाई। और फ़िज़ा ने बहुत ही अच्छी आइसक्रीम का एक डिज़र्ट बनाया था, आइसक्रीम से ही बनाया था, बहुत ही यम था। मैं वो भी आपको बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम रात में हमने स्टे किया वहीं पे, बहुत ज़िद करने के बाद, क्योंकि बहुत काफ़ी लेट हो गए थे हम, तो हमें स्टे लेना पड़ा। फिर उसके बाद मॉर्निंग में हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, और 9 बजे फिर हमने वहाँ इलाहाबाद छोड़ दिया। और बच्चों ने कहा कि नहीं, मॉर्निंग में भी हमें संगम देखना है, और मुझे भी देखना था एक्चुअली। मुझे भी देखना था कि ये देखें स्टेयर, इधर से हम नीचे गए थे और काफ़ी नीचे है, अभी देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन बहुत नीचे जाना है। तो बस फिर हमने देखा, आशू रोने लगा। आशू ने ज़िद की कि हमें बोटिंग करनी है, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी और बोटिंग करना सही नहीं था, क्योंकि बीमार हो जाते, और टाइम भी नहीं था। और ये अंकल यहाँ देखें एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी एज देखें और इनका एनर्जी देखें। ये बहुत अपना लगे हुए थे, इन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं था, ये अपना एक्सरसाइज किए जा रहे थे। तो फिर आशू खैर रोने भी लगा था कि हमें बोटिंग करनी है, लेकिन नहीं करा पाए हम बोटिंग। धूप बहुत ज़्यादा थी और हमें लखनऊ वापस पहुंचना था, शायद अकेला था, तो इसी वजह से बस हमें निकलना था। और फिर हमने इलाहाबाद को बाय बाय कह दिया और हम निकल पड़े। रास्ते में ये देखें, हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है वो किसी जज की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने बस शूट कर लिया ये, अपने बच्चों को भी दिखाने के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी। इन्हें एक प्रोटोकॉल मिलता है, आगे इनकी देखें गाड़ी चल रही है पुलिस की। और इसमें आहिल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि मम्मा इन्हें पुलिस प्रोटोकॉल क्यों मिला है। तो फिर मैंने उसे बताया कि बेटा, डिग्री जब होती है, जब पढ़ाई करते हैं बच्चे, जो सक्सेस हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो फिर उन्हें ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता है। तो आहिल को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली नहीं, इलाहाबाद से रायबरेली तक दूसरी गाड़ी मिली थी पुलिस की, और उसके बाद वहाँ से चेंज हो गई थी। मुझे लग रहा था ये भी लखनऊ ही जा रहे थे, तो फिर बस मैंने शूट कर लिया था यूँ ही। और ये बस अब हम दूसरे दिन आ गए थे अपनी खाला सास के यहाँ रायबरेली। बस यूँ ही मन था कि बस जाएं, बहुत दिनों से नहीं गए थे। और ईद, समझिए ईद का भी दूसरा तीसरा क्या 4-5 दिन हो गया था। और ये देखिए यहाँ शहद की कॉल फिर से आ गई है, और शहद मुझसे बात ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली बात नहीं करती, लेकिन बस अपनी एक्टिविटी करके दिखाया करती है। और ये मेरी नंद का बेटा है, एक्चुअली मेरी नंद भी है वो, और मेरी देवरानी भी है। हमारी एक खाला सास के लड़के के साथ दूसरी खाला सास की लड़की की शादी हुई है।
तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है इनके यहाँ जाने में भी। और मेरी नंद कम देवरानी मिल जाती है, तो भाई रिश्ते डबल हैं, प्यार भी डबल मिलता है, इज़्ज़त भी डबल मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए बस हम वहाँ से वापस आ गए थे। मैंने लंच वगैरह का वहाँ पे शूट नहीं किया क्योंकि नहीं कर पाई। और अब हम पहुँच गए लखनऊ। लेकिन माने इलाहाबाद की जर्नी भी हमारी बहुत हैवी रही। वापसी में पता चला कि हाँ, हमने जर्नी लॉन्ग जर्नी की थी। और पैर में मतलब मेरे बिल्कुल स्वेलिंग हो गई थी पैरों में। बस उसके बाद फिर दूसरे दिन रायबरेली जाना, और फिर हम रायबरेली का तो खैर कम डिस्टेंस था, फिर भी बैक टू बैक जर्नी करना, बैक टू बैक ट्रैवल करना, तो इंसानी जिस्म है थक जाता है। तो मैं वहाँ से आई थी, तो मैंने बस यूँ ही दूध फेनी बना ली थी बच्चों के लिए। किस किस ने खाई है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन फिर मैंने बच्चों के लिए बनाई, 1-2 स्पून मैंने भी खाया था। उसके बच्चे भूखे थे, तो फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे बहुत छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे थे, इसलिए कैमरा बहुत हिल रहा है। तो मैंने आहिल के लिए चीज़ पिज़्ज़ा मंगाया था, और आशु के लिए कैप्सिकम और उसमें कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी था ऐड, चीज़ वगैरह। आहिल चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं खाता, इसलिए मैंने इसे प्लेन पिज़्ज़ा ही मंगा के दिया था। उसके बाद मैं थक गई थी, मैं लेट गई थी, मैंने कहा आज मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। तो खैर से मेरे हस्बैंड हम लोगों को लेकर गए, यूँ ही पास में एक वेज रेस्टोरेंट था। काफ़ी रश रहता है वहाँ पे हमेशा, आप कभी भी जाएंगे वहाँ आपको रश मिलेगा, भीड़ भाड़ मिलेगी। तो बस फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, और बच्चों ने लस्सी ऑर्डर की। बच्चों को खाना नहीं खाना था क्योंकि उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था, तो उन्होंने पाव भाजी खाई। और शाद की अभी थाली नहीं आई है। शाद ने एक्चुअली अलग से किया था, हाँ, मटर पनीर और तंदूरी नान, तंदूरी रोटी सॉरी। और मेरे हस्बैंड ने स्पेशल थाली, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने उन लोगों में से एक एक बाइट ले ली थी। उसके बाद वापसी में हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, मेरे हस्बैंड ने और मैंने मैंगो कुल्फ़ी खाई थी। आयल ने ये देखिए वैनिला कप लिया था, आशू ने चोकोबार लिया था, ड्राइवर भैया ने भी चोकोबार लिया था। तो बस उसके बाद हम घर आ गए, और नेक्स्ट डे कहेंगे इसे, नेक्स्ट मॉर्निंग कहेंगे। मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा खूबसूरत हो चुका है, बारिश हो रही है, अच्छी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। और मौसम आज भी यहाँ का वैसे ही बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है, बहुत ही अच्छा। और आप लोग को मैं जल्द ही अपने पूरे घर का टूर दूँगी। बस थोड़ी सा कुछ कुछ काम अभी भी ऊपर के बाकी हैं, जैसे कर्टन वगैरह लगना, फ़ैन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।